इस वीडियो में हमने एक एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट को दिखाया है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के डिफरेंस के बारे में कि क्या फ़र्क होता है जब हम जैविक खेती करते हैं और उससे जो भी ग्रो करते हैं, उससे जो भी हम उपज लेते हैं, और जो इनऑर्गेनिक जो अभी कन्वेंशनल चल रहा है जहाँ पे बहुत सारे टॉक्सिक पेस्टिसाइड्स, इंसेक्टिसाइड्स यूज़ किए जाते हैं। तो इनमें बेसिक डिफरेंस क्या आता है? जो ऑर्गेनिक ग्रो किया हुआ होता है प्रोडक्ट, उसकी जो पेरिसिबिलिटी टाइम है वो ज़्यादा होती है, यानी वो जल्दी ख़राब नहीं होते हैं एज कम्पेयर टू इनऑर्गेनिक के। दूसरा, इनमें किसी भी प्रकार का कोई प्रिजर्वेटिव का यूज़ नहीं किया गया है। इसमें हमने जो ऑर्गेनिक साइड में और जहाँ पे ऑर्गेनिक लिखा है वहाँ पे जो हमने मिर्च लिया है, ये हमारे गार्डन में जो हमने ऑर्गेनिकली ग्रो किया है उसको लिया है। और ये लगभग 6 से 7 दिन पहले तोड़ा गया था। इसे धोकर रखा गया है। और जो इनऑर्गेनिक है इसे हमने 3 दिन पहले मार्केट से लिया था। और इसे हमने उस समय जिस समय लिया था ये बिल्कुल फ्रेश था। और इसे हमने, जैसा वेंडर बोलते हैं कि मिर्च को धोना नहीं चाहिए और इसकी जो डंठल है वो उसे हटा देनी चाहिए जिससे ये जल्दी ख़राब नहीं होता। हमने वैसा ही किया है, उनके बताए हुए सारे जो बातें हैं उनको फॉलो किया है। पर जो रियलिटी है वो यहाँ पे आपको दिख रही है कि जो इनऑर्गेनिक है वो जल्दी ख़राब होता है। कारण है कि इनमें जो जो भी हम टॉक्सिन यूज कर रहे हैं, जो भी पेस्टिसाइड्स यूज़ होते हैं ना, ये जो प्लांट है वो एब्जॉर्ब करता है और इसके जो फ्रूट्स होते हैं वो भी एब्जॉर्ब करते हैं। और इनके अंदर एक्चुअली जो इनका स्ट्रक्चर है वो उनके इंग्रेडिएंट्स से ही बना हुआ है। तो कई ऐसे वीडियो होते हैं जिनमें बताया जाता है कि रनिंग वाटर में धोने, या फिर कुछ ऐसे सॉल्यूशंस भी मार्केट में आ गए हैं जिनको प्रमोट किया जाता है। बट ऐसा नहीं है, क्योंकि उस आप पानी से मिट्टी या धूल धो सकते हैं, लेकिन जो उनके अंदर प्रोडक्ट के अंदर जो टॉक्सिन है वो नहीं रिमूव होता है। क्योंकि ये एक वीडियो को बनाकर प्रमोट कर देना अलग बात है, बट रियलिटी अलग है। जो हम जैसा इनपुट देते हैं फार्मिंग में, पौधों को जैसा भी हम इनपुट देते हैं उसको एब्जॉर्ब करते हैं। उसमें जो भी न्यूट्रिशन हो, चाहे वो केमिकली इनऑर्गेनिकली हो या ऑर्गेनिकली हो, उसके उसको एब्जॉर्ब करके वो अपने केमिकल चेंजेस करता है। पौधों में केमिकल चेंजेस होते हैं और वो फ्रूटिंग उनमें आती है, या जैसे भी उनकी जो तना है सब चीज़ में वो टॉक्सिन्स चले जाते हैं क्योंकि एब्जॉर्ब होते हैं टॉक्सिन्स। अब यहाँ पे जो एक सिंपल समझने वाली बात है कि हम ऑर्गेनिक लेंगे और इनऑर्गेनिक लेंगे तो क्या डिफरेंस आएगा। इनऑर्गेनिक जो है वो एक स्लो पॉइजन है, वो धीरे धीरे करके आपके बॉडी में बढ़ते जाता है। और जब ये अपने एक लिमिट से ज़्यादा हो जाता है तो हम किसी न किसी हेल्थ इशू से घिर जाते हैं, परेशान हो जाते हैं और हॉस्पिटल के चक्कर लगाने हमने शुरू कर देते हैं। दवाइयाँ बहुत ज़्यादा खानी पड़ती हैं पर कुछ ऐसा मिलता नहीं है। एक बीमारी को ठीक करने के लिए इतनी सारी मेडिसिन्स लेते हैं, दूसरी आ जाती है। यहाँ पे समझना होगा कि हमें ऑर्गेनिक जब तक एडॉप्ट नहीं करेंगे तब तक हमारा जो हेल्थ प्रॉब्लम है वो सुधरने वाला नहीं है। क्योंकि अगर लोगों के पास पैसे आ गए हैं तो उनको ये लगता है कि हम अच्छा खा रहे हैं, लेकिन अच्छा दिखने से मतलब नहीं है। क्योंकि जब मैंने मिर्च भी लिया था तो अच्छा ही दिख रहा था, बाद में वैसा हो गया, तुरंत इस हालत में आ गया। अभी क्या है कि फूड प्रोडक्ट में इतने मिलावट है कि जिसकी कोई लिमिटेशन नहीं है। इसमें इस हद तक मिलावट होता है कि एक्चुअली लोगों को भी नहीं पता है कि क्या क्या मिलाया जा रहा है। प्रिजर्वेटिव के तौर पे बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ हो रहे हैं, कुछ जो टेस्ट इन्हेंसर हैं वो यूज़ हो रहे हैं। तो ये आपको बीमार ही करेंगे। इसका एक सॉल्यूशन ये भी हो सकता है कि आप अपने, संभव है तो आप अपने फार्म में इसे ग्रो करें। अगर संभव नहीं है तो आप अपने आसपास जहाँ भी आप रहते हैं वहाँ के जो किसान हैं उनसे जुड़ें और उनको ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए मोटिवेट करें कि वो ऑर्गेनिक फार्मिंग करें। उन्हें जो भी सपोर्ट होता है गवर्नमेंट की तरफ से, या फिर जो एनजीओ हैं, वो भी कई ऐसे एनजीओ भी हैं जो ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर काम करते हैं, तो उनसे कनेक्ट कीजिए। इससे बेनिफिट ये होगा कि फार्मर को एक अच्छा जो है वो इनकम होगा जब आप डायरेक्टली उनसे परचेस करेंगे तो। और दूसरा, एक उन्हें मोटिवेशन भी मिलेगा। और आपको बेनिफिट यही होगा कि जो आप खर्च कर रहे हैं
उससे आपको अच्छा हेल्थ मिलेगा। तो आपको हॉस्पिटल के चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे, उसमें टाइम नहीं ख़राब करना पड़ेगा। ये एक बेहतर ऑप्शन है। अगर आप इसे नहीं करते हैं तो इम्यूनिटी जो है वो कोई मेडिसिन से नहीं आने वाली, वो आपके फूड से ही आएगी। तो आपको अपना फूड को चेंज करना पड़ेगा, ऑर्गेनिक को अडॉप्ट करना पड़ेगा। थैंक यू।